साल के आजाद भारत के इतिहास में 14 प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनमें से 2 आरएसएस के रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। लेकिन यकीन जानिए दोस्तों, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की इस जिद की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री ना तो देश में और खास तौर पर ना ही विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इसके लिए उनकी सरकार की वजह से भारत की किरकिरी हो रही है। भारत पर लोग हंस रहे होंगे। कैसे दोस्तों? विदेश में प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पर्दे के पीछे कौन सी दरख्वास्त रखी जाती है, कौन सी रिक्वेस्ट रखी जाती है, और कैसे उस रिक्वेस्ट की 45 मिनट में पोल खुल जाती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, अमेरिका के भारत में राजदूत, उन्होंने एक इंटरव्यू में पता नहीं बात बोली या उनके मुंह से निकल गई, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो नरेंद्र मोदी की ना तो भारत और ना ही विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की जो जिद है, पता नहीं क्या है ये जिद, उसकी कलई खोलती है। दोस्तों, ये हैं सर्जियो गोर। ये भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। ये जब से भारत में अमेरिका के राजदूत बने हैं तब से आपने इनको काफी इंटरव्यूज में देखा होगा। अभी क्या किया इन्होंने, कुछ घंटे पहले एक इंटरव्यू में एक बात बोल दी। अब सुनिए दोस्तों, मोदी जब विदेश में कोई विजिट करते हैं तो भारत का विदेश मंत्रालय जानते हैं क्या शर्त रखता है? इकलौती शर्त, और उस इकलौती शर्त की कैसे ट्रंप ने हवाइयां उड़ा दी। दोस्तों, ये जो वाकया सर्जियो योग बता रहे थे इंटरव्यू में, ये G7 की बैठक का था। G7 की बैठक अभी 2-3 महीने पहले हुई है फ्रांस में। ये वो महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें मोदी और ट्रंप की मुलाकात पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई थी, और उसके बाद ट्रंप ने जितने बयान दिए थे आपको पता ही है, ठीक है। तो ये बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग थी, और अब सर्जियो योग से पता चल रहा है कि दरअसल मीटिंग के बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और 45 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके पीछे की पर्दे के पीछे की कहानी वो बताते हैं। हम स्टेज के पीछे थे, उस समय सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप और मैं ही वहां थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भारतीय पक्ष क्या मुद्दे उठाएगा। हमने कुछ विषयों पर चर्चा की। उन्होंने पूछा कि क्या उनकी कोई खास मांग है। भारत की विदेश मंत्रालय मतलब MEA की तरफ से एक मांग थी, मीडिया को अंदर बुलाया जाए लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए। मैंने राष्ट्रपति से कहा भारतीय पक्ष बिना सवालों के बातचीत करना पसंद करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मीटिंग शुरू हुई और प्रेस अंदर आई। ये किस मीटिंग की बात कर रहे हैं? इस मीटिंग की वीडियो मोदी ने भी शेयर की थी। मोदी की ऑफिशियल YouTube चैनल में ये वीडियो शेयर्ड है, ठीक है। आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो छोटी सी है, 2.5-3 मिनट की वीडियो शेयर है बस, ठीक है। और इस वीडियो को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि ये तो 2.5-3 मिनट की वीडियो ही नहीं, तो पूरी 45 मिनट की वीडियो है। और उससे पहले, इस मीटिंग में आने से पहले, ट्रंप ने अपने अधिकारी से पूछा था कि कोई खास दरख्वास्त है, कोई सवाल है जो इंडिया की तरफ से आ सकता है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो सर्जियो योग कहते हैं कि नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने बस एक बात बोली है कि आप मीडिया को आने दीजिए लेकिन कोई सवाल नहीं लेंगे, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मतलब प्रधानमंत्री कोई सवाल नहीं लेंगे। ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, मतलब ट्रंप का ये था कि मीडिया को आने देंगे, मीडिया के सामने अपनी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होते हैं वो दिया, काम खत्म, उसके बाद कोई सवाल नहीं लेंगे। लेकिन ट्रंप ने कर दिया खेल। कैसे? आगे वो बताते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ बैठे थे और प्रधानमंत्री मोदी दूसरी तरफ। दोनों ने कुछ मिनटों तक बात की। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, राष्ट्रपति ने सबसे पहले कैमरे की ओर देखा और पूछा क्या कोई सवाल है। बस इस बात ने सब कुछ खोल दिया, जिसके बाद 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हर मुद्दे पर खुलकर बात हुई। मैंने सर्च किया तो पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो काफी लंबी हुई है। विदेश के जो चैनल हैं अमेरिका के, उनमें कहीं 20 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, कहीं 19 मिनट चली है। तो प्रधानमंत्री ने तो 2.5-3 मिनट की वीडियो शेयर की, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, अजीब बात देखिए, पता नहीं कौन सी दोस्ती है जो भाजपाई बोलते हैं कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती। एक ही चीज मांगी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, और राष्ट्रपति ट्रंप ने एंड टाइम पे ऑफिशियल स्टेटमेंट हुई, मीटिंग खत्म हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब सवाल लेने शुरू कर दिए। और राष्ट्रपति ट्रंप ने सवाल लिए, मोदी का एक भी सवाल नहीं हुआ, मोदी बस वहां बैठे रहे। अब दोस्तों, मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के पीछे की क्या बात है, इसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक है। और ये अब एक दुनिया भर में ना एक मुद्दा बन रहा है। मोदी अब जहां भी जाते हैं वहां के स्थानीय पत्रकार इसको मुद्दा बनाते हैं। सबसे पहले नॉर्वे की एक महिला पत्रकार ने मुद्दा बनाया था, याद होगा आपको, इसी साल की खबर है। इतनी फजीहत हुई बीजेपी IT सेल की, अंत में उस नॉर्वे की पत्रकार को भी जॉर्ज सोरोस गैंग का बता दिया गया। उस नॉर्वे की पत्रकार ने क्या किया था, नॉर्वे गए थे PM, नॉर्वे की पत्रकार ने उनसे खड़े होकर सवाल पूछ लिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। सर झुकाकर
पीएम मोदी वहां से निकल गए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? इसके बाद ये वीडियो कितना वायरल हुआ था याद है आपको? सारे न्यूज चैनल्स ने बैठकर उस महिला पत्रकार को पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ? मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की विदेश में। लेकिन दोस्तों, इस एक बात ने विदेश में मोदी की इतनी फजीहत कराई है कि ऑस्ट्रेलिया गए थे पीएम मोदी अभी कुछ दिन पहले, और वहां भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। ऑस्ट्रेलिया में एक पत्रकार, वहां के स्थानीय पत्रकार ब्लैक जॉनसन, उन्होंने बकायदा वीडियो बनाया है कैमरे में कि पीछे मोदी दिख रहे थे, इतनी दूर है कि मैं मोदी से खड़ा हो सकता हूं, मोदी के पास इसके करीब जाने की इजाजत नहीं है। बकायदा उन्होंने ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया में भी पीएम ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री गए, वहां भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और वहां जब अधिकारी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां एक महिला पत्रकार ने फिर पूछ लिया कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। तो विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो ये बयान देते हैं कि भारत की जो जनता है, वो बहुताया जो है वो ग्रामीण इलाकों में बसती है, गाँव में, और मोदी जी की जो शैली है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, वो मोदी जी की शैली में भाषण सुनने में इंटरेस्टेड है। See, it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. You know, he is a very successful politician. But let me give you some context. So Mr. Modi is, Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since, he's been elected now. He's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers in our country. आप सोचिए दोस्तों, कोई तुक है इस बात का? और एक और चीज मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जिस ट्रम्प की जो वीडियो शेयर की थी ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमको तो अब पता चला है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त समझ में आ रही थी, प्रधानमंत्री सवाल नहीं ले रहे थे, मैंने तब भी खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही बनाई थी। उसमें भी प्रधानमंत्री ने 3 मिनट में 6 बार नीचे ऐसे पर्ची देखी है, क्योंकि वहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। तो प्रधानमंत्री यहाँ देख रहे थे, फिर इधर ट्रांसलेटर की तरफ देख रहे थे, जिसमें कुछ बुरा नहीं है। पर्ची देकर बोलना, नोट्स बनाना, कुछ भी बुराई नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं होता है इसमें। लेकिन क्योंकि एक पूरा आभामंडल बनाया जाता है ना कि मोदी जी तो याद कर लेते हैं, मोदी जी तो लंबे लंबे भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के दे देते हैं, ये इसीलिए मैंने ये खबर बनाई थी। लेकिन बात यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में अभी इस बात को लेकर मजाक उठ रहा है। दोस्तों, ये जो सर्जियो गोर है ना, ये बहुत ताकतवर राजदूत है भारत में, अमेरिका के। जब से ये आए, इनको इसी काम में लगाया गया था कि दोनों के रिश्ते, अमेरिका और भारत के रिश्ते बेहतर किए जाए। ठीक है, हालांकि इनके आने के बाद से भी ट्रम्प के बयान लगातार जारी हैं, लेकिन आप सोचिए कि अमेरिका के इतने बड़े अधिकारी बता रहे हैं कि हमारा विदेश मंत्रालय जो एक रिक्वेस्ट करता है, वो बस यही करता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिएगा, सवाल मत लीजिएगा। मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए यही बचा विदेश मंत्रालय के पास। क्या विदेश मंत्रालय के पास और कुछ नहीं बचा अमेरिका के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर शर्त रखने के लिए? भाई, कितनी सारी बार्गेनिंग की चीजें होती हैं कि आप ये नहीं कीजिएगा, वो मत कीजिएगा, आप ये बोल सकते हैं, आप वो मत बोलिएगा। लेकिन आपने क्या एकमात्र शर्त रखी, एकमात्र चीज रखी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिएगा, और वो भी ट्रंप ने नहीं माना। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।